बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें दो तीन बड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से मुतल्लिक हैं। जजों को एंथ्रॉक्स वाले और ख़तरनाक निशानात वाले ख़तूत 8 के 8 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनको जो मिले हैं, इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है और फिर अंदर खाते क्या चल रहा है, इन सब के ऊपर बड़ी अच्छी से मुराद ये है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इन सब के दरमियान पिछले व्लॉग में भी एक बात रह गई थी और वो ये थी कि मैंने कहा था कि हम ज़रा कोई थोड़ी सी लाइट खबर भी डिस्कस किया करेंगे यार। हर वक्त मुंह का जायका कड़वा रखना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन देखें कि लत पड़ी हुई है हमें तलखो तल 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 तेज़ गरम 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 खबरों की, मिर्च मसाले वाली खबरों की। तो वो जो लाइट सी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो मैं भूल गया। खबर ये है कि नवाल सईद एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा है। वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठी हुई थी और उस रमज़ान ट्रांसमिशन के जो हैं हेड नहीं, वो मेज़बान जो होते हैं वो नादिया ख़ान थी। इजाज़ असलम नाम है मेरा ख़्याल है उनका, वो जो अदाकार हैं। अब उनके उस शो में वो रमज़ान ट्रांसमिशन वाला जो था उसमें नवाल सईद को बुलाया गया और साथ में सैयद जबरान जो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं वो भी आए। बातों बातों में वो कोई बात चल निकली कि मैसेज करने वाली, वो नवाल सईद को ने कभी बात की थी कि उनको ना क्रिकेटर मैसेज भेजते हैं, हमारे कौमी क्रिकेटर, कौमी टीम के क्रिकेटर जो प्लेयर्स हैं वो बात चलते चलते निकल गई। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि यार कि देखें कि लोग ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, नवाल सईद ने कहा और बड़े लाइट स्टाइल में कहा, लेकिन सीरियस होकर उन्होंने कहा कि ये इनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, इस तरह के मैसेज किसी की खूबसूरती का जिक्र, मतलब फ्लर्ट करने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको नहीं करना चाहिए, लोग तो इनको आइडियलाइज़ करते हैं, सियासतदानों से पता नहीं नाम लिया कि नहीं लिया, लेकिन अदाकारों से भी ज़्यादा आइडियलाइज़ जो लोग करते हैं वो स्पोर्ट्समैन को करते हैं, एथलीट्स को करते हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए। तो वो अब इजाज़ असलम और जो नादिया ख़ान है शरारती हैं, उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसने आपको किया था, उन्होंने कहा नाम नहीं बताऊँगी। अच्छा, फिर वो अंदाज़े और क्याफ़े लगने शुरू हो गए, नाम कौन हो सकता है। तो नाम लिए उन्होंने, जो सिंगल क्रिकेटर है हमारे नसीम शाह, हैंडसम है बच्चा, उधर वो एक और लड़की है अरुषि रटोला पता नहीं क्या नाम है, इंडियन एक्ट्रेस है वो जनाब, वो भी हमारे इस नौजवान बच्चे के ज़रा मतलब उसने भी आंख रखी हुई है, तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जिक्र रहा है कभी उसका। तो वो ज़रा है भी हैंडसम बच्चा जो नसीम शाह है, तो उसका नाम लेके उसको कहते रहे वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो सिंगल है। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी है कि जो सिंगल नहीं है वो मैसेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो नाम जो चला गया ना, वो उन्होंने कहा, नाम उन्होंने फिर लेके टेवे लगाने शुरू कर दिए। मैं ज़रा लाइट सी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक नाम उन्होंने लिया इफ्तिखार साहब का कोई, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं है, उसका भी नाम इनकार कर दिया। नादिया ख़ान ने कहा कि कहीं वो शुएब मलिक तो नहीं है, ताहम नवाज सईद ने मुस्कुराने के अलावा किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब जो है शुएब जो है हमारा चीता सियालकोटी बादशाह, मुंडिया सियालकोटिया, आपको पता है ना, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जनाब। वो सानिया मिर्ज़ा भी उसकी मोहब्बत में शदैन हो गई थी। अब तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी है या इनके अपने अफ़ाल और अमाल, नहीं चल सकी शादी, पता नहीं, मुझे नहीं पता उस करंट स्टेटस का, क्योंकि मैं बहुत कम खबरें यही पढ़ता हूँ। फिर वो उनकी शादी हो गई है, वो एक अदाकारा हैं पाकिस्तानी, उनके साथ उनकी शादी हो गई है। तो वो बेचारा, मेरा ख्याल है कि वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना उसका है जी, उस वजह से उसका नाम आया, तो वो भी आगे से नवाल सईद हंस पड़ी, तो बात ख़त्म हो गई। तो लोगों के शक के जो है ना, शक पक्का हो गया, या तरदीद नहीं ना की उन्होंने कि नहीं शुएब मलिक इस तरह का नहीं है, तो वो आगे से हंस पड़ी। तो शुएब मलिक, खैर चलें, बहरहाल ये हमें हल्की फुल्की सी, मैंने कहा यार हम हर वक्त ये खौफनाक स्टोरीज करते रहते हैं। अब खौफनाक ये क्या कम है कि 8 जजों सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनमें से 6 हों अपने जिनको हम कहते हैं कि वो क्या उनको कहते हैं मुजाहिद टाइप या हुर्रियत पसंद, यस एग्जैक्टली, कि जो मरने मारने पर उतर आए, जो असूल की खातर ये पिछाड़ के रख दें, ये कर दें वो कर दें। उनको जनाब पहले तो ख़त उन्होंने लिखा है कि उनको पहले धमकियाँ मिलती थी, अब उनको कोई 8 ख़त आ गए हैं। जब वो ख़त खोला तो जनाब आंखें जलना शुरू हो गई जिसने भी खोला, और तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ऊपर लिखा हुआ था एंथ्रॉक्स, और वो जो
जानलेवा किस्म के जो ख़तरे वाले जो साइन नहीं होते, इस तरह करके खोपड़ी बनी होती है और यूँ करके वो हड्डियाँ दो लगी होती हैं, उस तरह के निशान, इस तरह की चीज़ें। तो वो शोर पड़ गया उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर वो फिर आईजी इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया गया, वो आए, उन्होंने जायज़ा लिया, माल मसरूका तो नहीं कहेंगे इसको, माल मुकदमा, ये जो खतूत आए हैं, अब इन खतूत में क्या लिखा हुआ था क्या नहीं, ये बातें अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन शोर पड़ गया, शोर पड़ गया है। और अगेन वही बात के कट्टा खुल गया। और इस कट्टा खुलने को जिस तरह आज समेटा है, हालांकि ये ख़त बाद में आए हैं, कॉलम पहले लिखा गया है, और कॉलम है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का। इरफान सिद्दीकी साहब जब लिखने पे आते हैं तो फिर कमाल लिखते हैं, आपको पता है। तो सीटीडी ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है, एक सवाल, कि जब इस तरह की कार्रवाई हुई, ख़त आपने आईएसआई के ख़िलाफ़ लिखा, आईएसआई का माजी को दरखशंदा माजी नहीं है पाकिस्तान में, उनका जो उसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल सेल है, हाँ जी, काउंटर इंटेलिजेंस गालबन उसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। सी ये हमें पता है कि वो सी उनका एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके फैज़ हमीद साहब भी रहे थे, आज का फैसल नसीर साहब हैं, कभी ज़हीरुल इस्लाम साहब भी रहे थे। और मोस्टली जो सी रहते हैं ना, वो DGISI भी बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। शुजा पाशा साहब भी सी रहे हुए हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब भी सी रहे हुए हैं, DGC। तो वो ज़रा पोलिटिकली डील करता है पाकिस्तान के अंदर, और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने बनाया था ISI के अंदर ये वाला जो पॉलिटिकल विंग है। तो बस किसी वज़ीर-ए-आज़म को उसके बाद ये ख़त्म करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो पॉइंट इसमें जो है वो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने तो इनको सलाम दिया इन जजों को, लेकिन जब ये ख़त लिखेंगे ISI के ख़िलाफ़, तो फिर अगर इनको इस तरह का कोई ख़त मौसूल होगा, पता नहीं किसने लिखा होगा, लेकिन जाएगा खाते में ये ISI के। अब ISI की इन हालात में जब उसके ख़िलाफ़ ख़त लिखा गया है, तो उनकी एक ह्यूमन साइकी है कि उनकी कोशिश होगी कि यार के इन जजों को तो निच भी ना आए, इन जजों को अगर किसी मच्छर ने भी काट लिया, इनको नमूनिया हो गया, तो ये इनको ये तो शोर पड़ जाएगा कि जी कि ये तो जनाब इनको तो कोई खामोश किस्म का कोई पता नहीं कोई पॉइजनिंग कर दी गई है, वो 3 कतरे हार्पिक के इनको भी डाल के दे दिए गए हैं। तो बड़ी एहतियात करेंगे। वैसे ये एक ह्यूमन साइकी है। अब इसके उल्ट अगर कोई चल रहा हो तो अल्लाह बेहतर जानता है, किसी की कोई कसम नहीं दी जा सकती। एक नॉर्मल सी मैं बात कर रहा हूँ कि जब पहले ही ISI का नाम आ रहा है, तो ISI जो है वो मतलब फिर तो उनको 100 तोपां दी सलामी दो कि अगर उसके बावजूद उसने ये वाला काम किया, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये गुमान है कि शायद ये कोई और शगल मुगल हो, क्योंकि बड़े एहतमाम के साथ चीज़ें प्लान होकर चल रही हैं। और ये किस तरह प्लान होकर चल रही हैं, ये जनाब अली मैं आपको वो बड़ा शाहकार किस्म का नावल कह रहा हूँ, ये है अपना कॉलम, ये जज साहिबान का मकतूब ग्रामी के इन्वान से जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा है। उन्होंने मतलब तमहीद जैसे भी बांधी है, तो उन्होंने यानी इस वक्त तो मैं जिस तरह कहा कि हुर्रियत पसंदी के ऊपर उतरे हुए हैं हमारे जज साहिबान, तो उन्होंने ज़रा माजी को थोड़ा सा खंगाला है। उन्होंने 2018 में जब सीनियर तरीन जज जो थे शौकत सिद्दीकी साहब, उनका जब कड़ाका निकाला जा रहा था, और उस वक़्त ये तमाम जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब समेत खामोशी के साथ लमलेट प्रोग्राम चला रहे थे, बल्कि मेहनत ज़ाया होने से बचाने की कोशिश में तनदही से काम कर रहे थे। तो वो जो कुछ चल रहा था उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जी के 2 साल की जिस मेहनत ने शौकत अज़ीज़ को कोलू में पीस के रख दिया था, मकतूब नवीस उस उस मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर हो गए और उसे अपनी इंसाफ परवरी की सबसे बड़ी तरजीह बना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर उस बेंच के मोतबर रुकन रहे जिसने नवाज शरीफ की हर अर्ज़दाश्त बेदर्दी से मुस्तरद कर दी। यानी कि नवाज शरीफ को जितना टेंशन मिली, जितनी दरख्वास्तें खारिज हुई, हर उस बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। और ये मैं कह रहा हूँ, और हर वो दरख्वास्त जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, हर उस दरख्वास्त को सुनने वाले बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे वो शामिल थे। ना सिर्फ वो, बल्कि ये बाकी जो है ना 5 जज, वो भी। तो वो कहते हैं कि जी कि जज बशीर के फैसले के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ, मरीम और सफदर की अपीलें 17 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी,
अभी शौकत अजीज सदीकी ने जनरल फैज़ हमीद किस्से का इंकशाफ नहीं किया था, लेकिन इसे नामतलूब समझते हुए, इन कौमों में है, नामतलूब समझते हुए बेंच से बाहर रखा गया, हालांकि वो सबसे सीनियर था। 2 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सौंपी गई। 25 जुलाई को इंतखाबात थे, इसलिए फौरी समाअत की इस्तदा की गई। ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा गया कि अपीलें इलेक्शन के बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनेंगे। फैसला सादिर हो गया कि ना इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज बाहर आएंगे, ना जनरल फैज़ हमीद की 2 साल की मेहनत पर कोई आंच आएगी। दूसरी इस्तदा की गई कि इंतखाबात के पेश नज़र अपील के हतमी फैसले तक ये सज़ाएँ मुअत्तल कर दी जाएँ। जिस तरह के कल इमरान खान साहब की साइफर वाली हो गई है ना मुअत्तल सज़ा, तो इस बेंच ने इसे भी मुस्तरद कर दिया। तीसरी दरख्वास्त ये गुजारी गई कि बाकी मांदा मुकदमात जज बशीर के बजाय कोई और अदालत सुने, ये भी मुस्तरद हो गई। इससे कबल दिसंबर 2017 में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ ये अपील भी मुस्तरद कर दी गई कि नैब के तीनों रेफरेंसेस यकजा कर दिए जाएं। जस्टिस कियानी उस 2 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे, यानी फरवरी 2019 में। ये लंबा उन्होंने लिखा है, आखिर पे मैं आपको उनकी मज़े की जो एक पैर है वो मैं सुनाने लगा हूँ। 2 साल मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कौमों में लिखा उन्होंने। शौकत अजीज़ को नमूना इबरत बना देने वाला कबीला मारगला की पहाड़ियों के दामन में दरियाफ्त होने वाले शाह अल्लाह दित्ता के गारों में तवील इत्तकाफ में बैठ गया हो, जो आज फिर ताज़ा दम होकर बाहर निकल आया है। गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान पर अबर नौबहार की तरह बरसते फैसलों की कहानी फिर सही। जिस जस्टिस साहिबान के मुकद्दस मकतूब से कई इत्तफाकात भी जुड़े हैं। एक दिन कबल कम शुरू होने लगा। एक दिन कबल बुशरा बेगम अडयाला जेल में पेशी के दौरान खिलाफे मामूल गर्जी बरसी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI और DGC का नाम ले लेकर कोसने दी और बगावत का समा बांधा। क्या उन्हें खबर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उफक से कोई चांद तुलू होने को है? उधर साइफर केस की अपील इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा किनारे आ लगा था। 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं सुनाने का मरहला आन पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों बारे मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी थी। IMF से मामला तय पा रहे थे। PTI ने एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों पर शदीद गोलाबारी शुरू कर रखी थी। ये था वो माहौल जिसमें यकायक 6 मुअज़्ज़ज़ जजों का मकतूब नमूदार हुआ और PTI के आतशी प्रोपेगेंडे पर मनो तेल डाल गया। ख़त नमूदार होने से 2 दिन पहले ही मखसूस पहचान रखने वाले अकाउंट से ट्वीट्स आने लगे, लावा पक चुका, बड़ा धमाका होने को है, प्रेशर कुकर फटने वाला है। फिर मुकद्दस मकतूब लीक कर दिया गया। हुस्न इत्तफाक ये कि ये अमरीकी मैगज़ीन इंटरसेप्ट से वाबस्ता उसी मारूफ सहाफ़ी तक जा पहुंचा। ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट वाले उस सहाफ़ी के पास जा पहुंचा जिसने 5 जून 2023 को इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और 9 जो है वो अगस्त 2023 को इसी मैगज़ीन में ये साइफर छप गया पूरे का पूरा, इसी इंटरसेप्ट में। तो बहरहाल ये जो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज से इसका जवाब दे दिया है, इसके बाद जो है तसल्ली फिर भी नहीं होनी सर। ये जो जिस तरफ उन्होंने निशानदही की है, ये उसी तरह की बातें चल रही हैं, सामने आ रही हैं। ये बेसिकली एक लड़ाई है जो इमरान खान साहब की फ़ौज एक तरफ है और जनरल आसिम मुनीर साहब की सफ़बंदी दूसरी तरफ है। ये लड़ाई जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान जारी है। अब इस लड़ाई में जीतेगा कौन? इस तरफ तो जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान वाले अपना सब कुछ तन मन धन लगाने के लिए तैयार हैं, अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इसमें जाहिर है कि सिर्फ महज मफादात नहीं, इसमें प्रोपेगेंडा ने काम दिखाया है। बहुत सी कौम जो है वो ये समझती हैं, बहुत से सादा लोग ये समझते हैं कि इमरान खान हमारा निजात दहिंदा है। बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान खान जैसा पाकबाज शख्स इस दुनिया में कभी नहीं आया। पूरी ईमानदारी के साथ समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है वो मुनाफकत हो रही है। मुनाफकत का लेवल कहीं और पे है और कोई और कर रहा है। बाकी लोग तो मुतासर अफरीक हैं। तो उनका जो जिसको कहते हैं कि जो माइंडसेट बन चुका हुआ है, उसको तोड़ने के लिए इस तरफ वालों को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा।
खौफनाक लड़ाई है। ये लड़ाई देखें कौन जीतता है, लेकिन नुकसान बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान का और है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।